बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में हर एक दिन नया डोज के इस सिलसिले में मैं आज दूसरा क्लास लेकर आया हूं आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के मैटर में। मैं दुर्गेश आप सबका तमाम फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके आसानी से। चलिए मैं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आज मैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं। कल मैं आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मैं थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा डिटेल से नहीं गया। मैं आज डिटेल में बताने वाला हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। आइए मित्रों देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस होता है। मुख्यतः मेंडल के किए गए प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने एक बहुत बड़े नियम का प्रतिपादन किया था जिसमें उन्होंने कहा था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा गया तो उसमें मुख्यतः मेंडल ने एक जोड़े के लक्षण को लिया। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस को देखा जाए तो एक जोड़े लक्षण के साथ मतलब जो क्रॉस करवाया गया उसमें दो लक्षण को एक साथ कंसीडर किया गया, दो लक्षण को एक साथ लिया गया। पहले मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताता हूँ, फिर आपके सामने फिर मैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊँगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जब हम मान लीजिए किसी जैसे कि मटर का पौधा है, मटर के पौधे में अगर मान लीजिए मटर का पौधा लंबा है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल टीटी जीन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कैपिटल टीटी जीन ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई मटर का पौधा है उसमें उसके वह नाटा है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल टीटी जीन ले लेते हैं। यह प्लांट जैसे कि लंबा है और ये प्लांट नाटा है, डॉर्फ है, डॉर्फ है, डॉर्फ है तो इसके लिए गेमिट बनाया जाता है। हमेशा गुणसूत्र जोड़े में हुआ करता है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका बनाया जाए, मान लीजिए एक जो है एक फीमेल है या एक मेल है, मेल का फीमेल का सिंबल इस तरह से दिया जाता है, मेल का सिंबल इस तरह से दिया जाता है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी, इसका गैमिट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमिट बन रहा है, गैमिट बनाते हैं। ये प्राय ये फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट, और ये रहा मेल गैमिट, आपको मेल गैमिट बना रहे हैं। हिंदी में कहते हैं इसको नर युग्मक और ये मादा युग्मक कहलाता है। आप जैसा कि जानते हैं मादा युग्मक में अंडाणु फीमेल गैमिट के रूप में रहता है और शुक्राणु जो है वो नर युग्मक में गैमिट के रूप में रहता है। दोनों का अगर गैमिट देखा जाए, बनाया जाए तो इसका कैपिटल टीटी, इसका स्मॉल टीटी बनता है गैमिट। इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के उपरांत देखा जाता है कि यह कैपिटल टी स्मॉल टी और यह कैपिटल टी स्मॉल टी जीन बनाता है, यह कैपिटल टी स्मॉल टी और यह कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम लोग कहते हैं कि यह F1 जनरेशन का संतान है। F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी का ये संतान है। मुख्यतः इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होते हैं वह मुख्यतः सब टॉल होते हैं। ये भी टॉल है, टॉल मतलब लंबा, ये भी टॉल होते हैं, ये भी टॉल होते हैं, ये भी टॉल होते हैं। इन्हीं में से अगर किसी एक जीन को लेकर इसका अगर सेल्फिंग करवाया जाए, इन्हीं में से किसी एक जीन को लेकर अगर इसका सेल्फिंग करवाया जाता है तो यह देखा जाता है कि अगले जनरेशन में क्या प्राप्त होता है। आई मीन दूसरे जनरेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में से अगर F1 जनरेशन में कैपिटल टी या स्मॉल टी था, इन जीनों को अगर मान लीजिए सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग का मतलब होता है स्वपरागन कराना, स्वपरागन, सही है, स्वपरागन। उसी के पौधे का पॉलन ग्रेन परागकण उठाकर उसी के बढ़ती कागर पर डाल देना स्वपरागन कहलाता है। इसका अगर गैमिट बनाया जाए तो गैमिट बनाने के लिए कुछ इस तरह से कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी ले लेते हैं एक साइड और इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी ले लेते हैं। इन दोनों का अगर बनाया जाए गैमिट तो इस तरह से ये बनता है। इधर देखा जाए तो ये कैपिटल टी, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका देखा जाए तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बनता है। और यहाँ देखा जाए इसका ये स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन बनता है। इसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। आई मीन प्रथम पीढ़ी के बाद हम लोग दूसरे पीढ़ी में चले और दूसरे पीढ़ी में F2 जनरेशन निकलता है। इस जनरेशन में दो चीज़ें बातें प्रमुख होती है। प्रमुख बातें ये हैं कि हम इसको देखते हैं
कि इसका फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। मैं अगर फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप मित्रों, फिनोटाइप आसानी से समझिए फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप में हम लोग ऊपर से देखते हैं, पौधे का ऊपर से अध्ययन करते हैं कि किस रूप में है, बाह्य रूपों का, बाह्य ढांचाओं का जब अध्ययन करते हैं कि पौधा किस रूप में दिखता है, तो उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप है। फिनोटाइप अगर इसमें हम देखते हैं तो एक पौधा जो है, एक पौधा ये कैपिटल टी जीन से सूचित किया गया है। ये एक पौधा जो है यह लंबा है, टॉल है, यह प्लांट टॉल है। और दो पौधा देखते हैं तो दो पौधे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया गया है, ये दो निकल जाता है, ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल इसको कहते हैं। अगर मान लीजिए तीसरे पौधे की हम लोग बात करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता है, मतलब एक अनुपात। ये पौधा जो है प्योर डॉर्फ हो गया, प्योर डॉर्फ कहा जाए, डॉर्फ, और इसको प्योर टॉल कहा जाए, ये बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिनोटाइप अनुपात जो है, फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो बाहरी रूप से हम लोग देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि तीन पौधा जो है, फिनोटाइप अनुपात की बात कर रहा हूँ, तीन पौधा जो है मतलब लंबा है और एक पौधा नाटा है। ये तीन पौधा, एक ये पौधा, एक ये पौधा और एक ये पौधा, ये तीन पौधा लंबा है तो तीन ले लिए, और एक ये पौधा जो है नाटा है, तो इसके लिए जो है एक ये पौधा नाटा है, इसके लिए हमने एक ले लिया। इसका मतलब 3:1 जो है इसका फिनोटाइप प्राप्त हुआ। अगर मैं वही बात करूं जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो जीनोटाइप में मुख्यतः जीन की दृष्टिकोण दिया जाता है। जीन की दृष्टिकोण से ये इस पौधे का क्या स्थिति है उसका हम लोग पता लगाते हैं। तो जीन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक पौधा प्योर टॉल है, जैसा कि मैंने अभी लिखा था, एक पौधा प्योर टॉल है तो इसके लिए अनुपात 1 ले लेते हैं, और दो पौधा जो है प्योर टॉल नहीं बल्कि हाइब्रिड टॉल है तो इसके लिए 2 अनुपात ले लेते हैं, और एक पौधा जो है, एक पौधा नाटा हो जाता है, इसके लिए 1 अनुपात ले लेते हैं, और कुल मिलाकर 1:2:1 जो है इसका जीनोटाइप आता है। इसका मीन्स टू से कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर अनुपात देखा जाए तो 1:2:1 आता है। मित्रों इसका ध्यान रखिएगा, प्राय एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात कितना होगा, 1:2:1 कहिएगा। अगर मान लीजिए वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एक संकर क्रॉस का पूछे फिनोटाइप अनुपात क्या है, कहिएगा 3:1 होता है प्राप्त। मेंडल साहब ने इस प्रयोग को आगे जारी रखा। प्रथम पीढ़ी में ये इस संतानों को देखा गया, द्वितीय पीढ़ी में इन संतानों को देखा गया, किस तरह से हुआ। यहीं से एक नियम ये बनता है कि मतलब हम लोग कह सकते हैं उसको डोमिनेंस है, प्रभाविता का नियम। डोमिनेंस का मतलब प्रभाविता का नियम देखा जाए, हम लोग इसको कहते हैं डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सही है, हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। मतलब ये दिमाग ये काम कर रहा है कि प्रभाविता का नियम होता कैसे है, क्यों ये लक्षण अपना प्लांट दिखा रहा है, ये प्लांट अपना लक्षण क्यों नहीं दिखा रहा है। तो यहीं से ये नियम बनता है कि ये पौधा जो है डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट कैरेक्टर का प्लांट है, और ये जो है रिसेसिव कैरेक्टर का ये प्लांट है। प्राय डोमिनेंट प्रभावी होता है, ये जिस जगह जाता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, और ये जिस जगह जाता है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, अर्थात ये रिसेसिव कैरेक्टर का। रिसेसिव मतलब होता है अप्रभावी लक्षण है ये, और ये प्रभावी लक्षण हुआ, ये प्रभावी लक्षण है, इनको दिखाता है। तो प्रथम पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सारे प्लांट जो हुए वो टॉल हुए। टॉल इसलिए हुए क्योंकि जो ये टॉल वाला प्लांट था वो डोमिनेंट था, और ये जो रिसेसिव प्लांट था वो रिसेसिव रह गया, अप्रभावी प्लांट हुआ, तो ये अपना लक्षण नहीं दिखाया और ये अपना लक्षण दिखा दिया। इस प्रकार जो है दो नियम का यहाँ से प्रतिपादन, मतलब एक डोमिनेंस का नियम हुआ, एक रिसेसिव कहा जाए तो अप्रभावी लक्षण हुआ, और डोमिनेंस कहा जाए तो अप्रभावी लक्षण हुआ, डोमिनेंस कहा जाए तो प्रभावी लक्षण हुआ, तो प्रभावी लक्षण को ये दिखाया। फिर उन्होंने से ये मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को फिर आगे लेकर चला। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक मैंने आपको नियम बताया डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, और प्रभाविता के नियम के कारण ही जो है यह प्लांट सब लंबा हो गए। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रभाविता के नियम के कारण ये प्लांट लंबा हो गए। इनका सेल्फिंग हुआ तो फिर इनका फिनोटाइप रेशियो कुछ अलग दिखाया गया। फिनोटाइप में आपको हमने दिखाया 3:1 रेशियो प्राप्त हुआ, और जीनोटाइप अनुपात में देखते हैं हम लोग कि 1:2:1 प्राप्त हुआ, इसको याद रखिएगा। और मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात लिया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने जो प्लांट लंबा था उसके लिए कैपिटल टी जीन से लिया, सूचना भरा, और जो प्लांट नाटा था उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी जीन से सूचना भरा।
और स्मॉल टी जीन को ले लिया और दोनों जीन को लेकर फिर क्रॉस करवाया गया। फिर अगले हाइब्रिड क्रॉस को पूरे डिटेल से नीट एंड क्लीन डायग्राम के रूप में इसको रखा। मैं अब इस वीडियो की कड़ी में मैं आगे लेकर चलता हूं मित्रों। मैं बताना चाहता हूं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते किसको हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि मुख्यतः जो है डायहाइब्रिड क्रॉस में मुख्यतः दो जोड़े के लक्षण को एक साथ लिया जाता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जब व्हेन वी आर कंसीडर देयर अ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। दो जोड़े के लक्षण को जब एक साथ हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। दो जोड़े के लक्षण को जब हम एक साथ लेंगे तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया डायहाइब्रिड क्रॉस में, पहले मैं लिख देता हूं डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट को उन्होंने मटर के पौधे को लिया जिसमें वह मतलब कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कहने का मतलब ये प्लांट जो था और इसका क्रॉस जो है मैं बता रहा हूँ तो इसका अपोजिट मीनिंग अगर इसका देखा जाए स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, इन जीनों को उन्होंने लिया। अब ये बात आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब किस तरह से ये इन्होंने जीनों को लिया। एक प्लांट था एलो था, इसके फ्लावर कैसे थे एलो, और इसके बीज जो थे वो राउंड सीड वाले थे। राउंड सीड मतलब एलो मतलब पीला और गोलाकार बीज था। पीला और गोलाकार बीज एक प्लांट में खिलता था और दूसरा प्लांट जब इनको लिया तो दूसरे प्लांट में बीज जो था ये ग्रीन कलर का था, ग्रीन था और बीज जो था वो रिंकलेड था। रिंकलेड मतलब इस बीज में झुर्रियाँ आ गई थी, बीज सिकुड़ा हुआ था, रिंकलेड था। सही है। इस तरह से ये दो लक्षण को इनको लिया। मतलब फिर से मैं डायहाइब्रिड क्रॉस में जब दो लक्षण को एक साथ लिया, पहला तो प्लांट येलो एंड राउंड सीड वाला था, दूसरा प्लांट ग्रीन एंड रिंकलेड सीड वाला था। जब इनका जब क्रॉस करवाया, गैमिट बनाया, तो इन्होंने देखा। सही है। मैं इनसे पहले फिर कहता हूं कि जो प्लांट दो लक्षण को लिया तो जिन प्लांट में फ्लावर येलो थे और बीज राउंड सीड वाले थे तो येलो सीड के लिए उन्होंने कैपिटल वाई जीन लिया और राउंड सीड के लिए उन्होंने कैपिटल आर जीन से सूचना भर दी। इसके बाद इसके अपोजिट में अगर देखा जाए जो प्लांट मतलब जिनके प्लांट में पुष्प का कलर ग्रीन था और बीज जो थे वो झुर्रीदार रिंकलेड थे, सी उसके लिए उन्होंने आर जीन से सूचना भर दिया और दोनों को सूचित करके दोनों के बीच फिर क्रॉस करवाया और फिर अगले जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस का फिर परिणाम दिया। मैं आगे बताता हूँ सी इसका गैमिट किस तरह से बनाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मैं गैमिट बना रहा हूँ। मुख्यतः मान लीजिए इसको ये मेल है और इधर मान लेते हैं ये फीमेल है। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं, सिंबल होता है मेल फीमेल का। उस तरह से ये मान लीजिए अगर देखा जाए तो ये एक जीन लिया जाए कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके लिए अगर जीन लिया जाए तो कैपिटल वाई कैपिटल आर ले लिया जाए। अगर इसके लिए जीन लिया जाए तो ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसके लिए जीन लिया जाए तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से जीन लिया जाता है। अब इसका अगर क्रॉस करवाया जाए, देखा जाए, ध्यान रहे मेल फीमेल का अलग अलग क्रॉसिंग करवाना है। अगर इसका देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ से अगर फिर इससे क्रॉस करवा दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जीन लिया गया। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस जीन को लिया गया। फिर इसके अगेंस्ट में देखते कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जीन ले लिया गया। इसमें देखा जाए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस जीन को लिया गया। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि F1 जनरेशन में किस तरह से मतलब उन्होंने जीनों को क्रोमोजोम को भरा। F1 जनरेशन का फिर से क्या किया गया, सेल्फिंग करवाया गया। सेल्फिंग करवा कर इन्होंने देखा कि किस तरह से मतलब आगे जो है वह प्लांट वृद्धि कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी हमने जीन लिया था, जीन था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीन था F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ये मतलब क्रोमोजोम, ये गुणसूत्र इसका प्राप्त हुआ था। प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए इसका ये लक्षण था। इनका मैं सेल्फिंग करवाता हूँ। सेल्फिंग कराकर आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन हो रहा है। जब ये स्वपरागण करवाया गया तो कुछ ऐसे गैमिट बनाया। गैमिट इस तरह से बना कि एक बार जो है आप कैपिटल वाई कैपिटल आर कर दीजिए, एक बार जो है दूसरी बार अगर कैपिटल वाई स्मॉल आर कर दीजिए, तीसरी बार अगर आप ले रहे हैं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर कर दीजिए और चौथी बार
स्मॉल वाई स्मॉल आर कर दीजिए। सेम इसी तरह आप इस साइड लिख सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, इधर आप ले लीजिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इधर ले लीजिए आप स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका गैमेट बनाते हैं हम लोग से, ये गैमेट बनाकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। आप इसको ऐसे घेर सकते हैं, राउंड में डाल दीजिए, इसके बाद इस तरह से आप लाइनिंग खींच लीजिए ताकि आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं कि इसके सामने जो ये इसके राइट में ये आ रहा है, इसके राइट में ये आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये जिन बनाते हैं। फिर इसको अगर देखा जाए, इसकी बात करें तो ये कैपिटल वाई इधर वाला, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इधर वाला स्मॉल आर, इसके सिर में ये, इसके सिर में ये लिखना, इसके सिर में ये, इसके सिर में ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ बात करूँ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ बात करें तो ये कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फिर इसके अगेंस्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ फिर कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर। यहाँ बात करें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ अगर बात करें स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहता है। अगर यहाँ की बात करूँ, तीसरे में बचा हुआ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ चलें तो ये कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ चलें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहता है। और तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। मित्रों, ये सेल्फिंग करवाने के बाद कुछ इस तरह से परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों को अगर देखा जाए तो मुख्यतः मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसमें दो चीज़ें मैं फिर बात करूँगा, एक होती है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप होता है। फिर से फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी बाहरी संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं, या इनको मतलब हम लोग F2 जनरेशन कहेंगे। F2 जनरेशन सेल्फिंग करवाने के बाद हम देखते हैं फिनोटाइप में कि बाहरी दृष्टिकोण से क्या स्थिति बनी हुई है पौधों की, और जीनोटाइप में हम लोग देखते हैं आंतरिक दृष्टिकोण से इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग देखते हैं, मैं कलर करके आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये जीन हुआ, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर यहाँ से डोमिनेंस प्रभाविता का नियम बिलोंग कर रहा, और प्रभाविता के नियम के अनुसार ये देखते हैं ये पौधा ये, और देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद ये पौधा 4 3 7 2 9 प्लांट ऐसे हैं जो मुख्यतः जो है वह एलो एंड राउंड सीड वाले होते हैं, अब मैं बात करता हूँ अगले में आप देखिएगा, ये पौधा ले लीजिए, सही है, और ये पौधा ले लीजिए, इसके बाद ये पौधा ले लीजिए। इन 3 पौधे को देखिएगा तो 3 पौधे जो है, ये 3 पौधे एलो एंड रिंकलेट सीड वाले हो जाएंगे, अगर मैं अगले पौधे की मैं बात करूं, अगले में अगर देखेंगे आप, सही है, अगले पौधे में तो अगले में हो जाता है ये वाला सही है, और ये वाला, ये 3 पौधा कुछ अलग कलर का रहता है, सही है। और मैं अगर एक लास्ट और बात की मैं बात करूं तो एक पौधा ये बच जाता है, ये वाला पौधा कुछ अलग कलर का रहता है, सही है। तो ये देखा जाए तो 9:3:3:1 का प्राप्त होता है। डायब्रिड क्रॉस में मुख्यतः 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है, जो कि डायब्रिड क्रॉस को सूचित करता है। अब मैं नीचे चलता हूँ, आपको जीनोटाइप अनुपात को भी देखता हूँ। जीनोटाइप में क्या है, सही है, जीनोटाइप में कंडीशन होता है, हम लोग जीन को देखते हैं, जीन दृष्टिकोण से क्या दिखाता है। तो हम जैसे कि जीन दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये पौधा जो है, ये पौधा कहीं नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मित्रों, ध्यान देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा आने वाले कमेंट का। ये देखिए, एक पौधा जो है, एक पौधा कुछ अलग कलर का है, एक पौधा मतलब एक अनुपात। अगर इन दोनों पौधों को देखा जाए, ये वाला और ये वाला, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल है, कैपिटल वाई, ये 2 पौधा जो है, ये 2 पौधा कुछ अलग कलर का है, इन दोनों को पौधे को हम लोग 1:2
अब मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अगले पौधे पर देख रहा हूँ कि अगला क्या स्थिति है। आगे मैं बात करता हूँ, ये पौधा और ये पौधा दोनों एक कैटेगरी का है, ये पौधा और ये पौधा। इसका अगर अनुपात देखा जाए, सही है, मतलब 2 अनुपात। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर इसकी बात करूँ, इस पौधे की, इस पौधे की अगर हम बात करें तो इसका अनुपात हो जाता है 4। थोड़ा सा लाइट का नहीं था, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सही है। अब मैं ये जिक्र करता हूँ, ये 1 2 ये हो चुका है। ये पौधा देखिए, ये पौधा जो है ये एक ही कलर का है। अब मैं इनके बाद मैं चलता हूँ इस पौधे पर से, इस पौधे पर और इस पौधे पर चलता हूँ, इसका भी ये अलग किस्म का है। इस पौधे का अगर मैं जिक्र करूं तो ये भी कुछ अलग कलर का है, अनुपात 1। ये 2 पौधे जो है बिल्कुल कुछ अलग कलर के हैं, तो अनुपात 2 हो जाता है। और ये पौधा जो है बिल्कुल अलग किस्म का है, अनुपात 1 हो जाएगा। एक पौधा अलग किस्म का। तो अगर हम लोग देखते हैं जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त होता है, तो जीनोटाइप अनुपात में हम लोग मुख्यतः देखते हैं कि 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये जो है डायहाइब्रिड क्रॉस प्राप्त होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटाइपिक अनुपात है। जीनोटाइपिक अनुपात में हम लोग देखते हैं कि उसका जीन का दृष्टिकोण क्या दिखाता है। मित्रों, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आपको पूछने वाला क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में पूछता भी है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का आप फिनोटाइप अनुपात याद रखिएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है। और वहीं जीनोटाइप अनुपात देखा जाए तो जीनोटाइप अनुपात में 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त होता है। यह सूचना जो है जीनोटाइप अनुपात को देता है। तो मेंडल ने कुल मिलाकर देखा जाए तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को अपने नियम के अनुसार लाया और फिर हम लोग को ये दिखाया कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग 2 लक्षण को एक साथ लेते हैं तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इस प्रकार जो है नए जनरेशन में फिर जो बीज बोए गए उसका कुछ कंडीशन इस तरह से रहा, इसका फिनोटाइप अनुपात कुछ इस तरह से रहा और फिर जो है इसको आगे चलकर फिर आगे कई नियम का प्रतिपादन किया गया। इस नियम में भी अगर देखा जाए डायहाइब्रिड क्रॉस में भी प्रभाविता का नियम काम करता है। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो जीन प्रभावी रहता है, जो जिन प्रभावी है वो अपना प्रभाव दिखा देता है और जो जिन अप्रभावी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। यही प्रभाविता का नियम कहता है। मित्रों, मैं आज इस सेकेंड पार्ट में आपको मैं दूसरे क्लास में बायोलॉजी स्पेशल क्लास में मैं आपको दूसरे पार्ट्स में बताया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस को बहुत विस्तार से मैंने बताया, फिनोटाइप जीनोटाइप को भी समझा। फिनोटाइप अगर कुछ दिक्कतें हो तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। और फिर अगर आप कोई मित्र अगर नए इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके तक पहुंचे और वीडियो को शेयर भी करें। मैं पुनः थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने बहुत समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।